कादिर को जब अली अकबर को लिया, इमाम हुसैन ने लेकर के जब इमाम हुसैन जब सैदानियों तक पहुंचे, जब इमाम हुसैन खैमों तक पहुंचे, जब तक पहुंचे इमाम हुसैन तो कब्रगाह से खैमे गाह तक हुसैन के दाढ़ी से लेके सर तक सारे बाल सफेद हो चुके थे। सुन्नियानी में लिखा है, इब्ने असाकिर में लिखा है। अब आप सोचिए कितना गम हुसैन को हुआ होगा, कितना दर्द उस ज़ैनब को हुआ होगा जिस ज़ैनब ने हज़रत अली अकबर को पाला है। शहादतें बहुत सी हुई, लेकिन मौला हुसैन की आखिरी शहादत थी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आप निकले और इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम का ये शहजादा जब निकला है तो मासूम सकीना ने रोका, कहा कि मत जाओ। मौला हुसैन ने बहलाया, कहा है सकीना तुम प्यासी हो 3 दिन से, मैं तुम्हारे लिए पानी लेने जा रहा हूँ। सैयदा सकीना ने कहा ना बाबा जान मत जाना, हमारे चचा अब्बास गए थे वापस नहीं आए, कासिम गए वापस नहीं आए, और मोहम्मद गए वापस नहीं आए, जो जा रहा है वापस नहीं आ रहा है। बाबा आप मत जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी वापस ना आए। हुसैन जानते थे कि वो भी वापस आने वाले नहीं है, लेकिन सैयदा सकीना को बहलाना था, किस्मत में जो लिखा था वो निभाना था। हुसैन बहलाकर घोड़े पर सवार हो गए। सैयदा सकीना इमाम हुसैन के पीछे दौड़ना चाहती थी। हजरत हुसैन घोड़े पर सवार हुए, एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, फिर एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, फिर एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। जब मुड़ करके देखा तो मासूम सकीना जुल्जनाह के पैरों को पकड़े हुई थी। जुल्जनाह के पैर को पकड़े हुई मासूम सकीना घोड़े को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, सकीना को समझाया, सकीना को खेमों में पहुंचाया। पहुंचे करबला की लेक पर, आवाज दी, ऐ कूफियों, ऐ शामियों, ऐ सालिमों, तुमने खत लिखकर हमें बुलाया है, तुमने हमको धोखा दिया है। तुम ही थे जिन्होंने हजरत मुस्लिम के हाथों पर बैअत की, फिर तलवार के खौफ से तुम सारे के सारे बदल गए, मेरे खिलाफ खड़े हो गए। ऐ शिम्र, क्या तुझे खबर नहीं कि मैं नबी का नवासा हूँ? ऐ खौली, क्या तुझे खबर नहीं कि मैं अली का लख्ते जिगर हूँ? मगर वो सफाक जालिम कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली के बेटे थे, जिस घोड़े पर बैठे थे वो सुलझनाह था, जो तलवार हाथ में थी वो तलवार अली की तलवार जुल्फ़िकार थी। हुसैन बढ़ गए, कल्ब की तरफ हमला किया, कल्ब बिखर गया। यमीन पर हमला किया, यमीन बिखर गया। शिमाल पर हमला किया, शिमाल बिखर गया। दौड़ते 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 तारीख इस्लाम में लिखा है हुसैन ने अपने घोड़े को फुरात के अंदर तक पहुंचा दिया। फुरात के अंदर हुसैन का घोड़ा खड़ा था। हुसैन आवाज दे रहे थे, ऐ कूफियों, ऐ शामियों, देख लो मैं अली का बेटा हूँ, पानी का मैं मोहताज नहीं हूँ, पानी मेरा मोहताज है। हुसैन अंदर दाखिल हो करके ये पैगाम दे रहे थे। उसके बाद हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी तकदीर को सोचते हुए फिर से वापस आए। पानी पिया नहीं हुसैन ने, बाहर आ गए, जंग शुरू कर दी। ऐसी जंग की है हुसैन ने, ऐसी जंग की है हुसैन ने कि सारा का सारा लश्कर बिखरा पड़ा था। शामी और कूफी पीछे भाग रहे थे। ये अली का तन्हा शेर हजारों के नरवे में अकेला लड़ रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत न थी कि हुसैन पर काबू पा जाए। अल्लाह अल्लाह, तमाम कूफी भाग रहे थे, शामी भाग रहे थे, इराकी भाग रहे थे। हुसैन की तलवार चल रही थी, सर गाजर मूली की तरह कट रहे थे। निदाए गैबी आई, ऐ हुसैन ठहर जाओ, ठहर जाओ, हमें तुम
کو حکم نہیں دیا ہے. ندائے غیبی تھی حسین کہ اللہ جانتا ہے کہ تم اگر چاہو تو سارے کے سارے لشکر کو تحت کر سکتے ہو، لیکن شہادت تمہارا مقدر ہے. حسین پاک علیہ السلام نے اپنی تلوار کی رفتار کو کم کیا. اللہ اکبر. امام عالی مقام علیہ السلام پر ایک ظالم ذرہ نے جیسے ہی حملہ کیا، ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ جھول گیا. حسین پاک علیہ السلام کو پیچھے سے سنان نے پیچھے سے ایک امام حسین پر وار کیا. جیسے ہی نیزے کا وار کیا، امام حسین علیہ السلام گرنے لگے. 33 گھاؤ تیر کے تھے، 33 گھاؤ نیزوں کے تھے، تیروں کے تھے، تلواروں کے 33 گھاؤ تھے. اس طرح گھاؤ حسین کے جسم پر نہ جانے کتنے پڑے ہوئے تھے. حسین پاک کا جب ہاتھ چھول گیا، حسین پاک کے برچھی جب پڑ گئی، حسین پاک گرنے لگے. گھوڑے سے گرتے ہیں. اب حسین فرس پر سے ہے غضب، چھوٹی رکاب پائے مطہر سے ہے غضب. مشمے جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب. پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب. قرآن رحلے زی سے کرے فرش گر پڑا، دیوارے کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا. حسین زمین پر گر گئے. ظالم آئے، بڑھا شمر سے حسین نے کہا اے شمر بتا آج دن کون سا ہے؟ شمر نے کہا آج جمعے کا دن ہے. کہا آج منبروں پر مسجدوں میں کیا ہوا ہوگا؟ کہا آج منبروں سے اللہ اور اس کے رسول کی تعریفیں کی گئی ہوں گی. امام حسین نے کہا کیا ماجرا ہے؟ منبروں سے آج میرے نانا کی تعریفیں کی گئی ہیں اور آج اسی نانا کے نواسے پر تو چھری چلانے کے لیے تیار ہے. فرشتے آسمان سے صدائیں دے رہے ہیں، مصطفیٰ آواز دے رہے ہیں، فاطمہ صدا دے رہی ہے، علی